नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। आज हम आपके सामने जल जंगल जमीन के मुद्दे पर बात करने के लिए रूबरू हैं। दरअसल सरगुजा से लेके बस्तर तक इसी बात की चर्चा है। अभी कुछ दिन पहले रायगढ़ के धर्मजयगढ़ स्थित ये पुरुंगा कोल खदान जन सुनवाई की बात शुरू हुई तो वहाँ के स्थानीय तमाम ग्रामीण लोग, नागरिक लोग वहाँ से आ गए और जिला मुख्यालय पर उन्होंने लगभग 2 दिन का धरना दे दिया। हालांकि उनकी बात तो यहाँ नहीं सुनी गई, लेकिन जब वो वापस गए वहाँ उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में सीधे सीधे टकराव की नौबत आ गई। ग्रामीणों को कांग्रेस के तीनों विधायकों का समर्थन मिला हुआ था। सभी लोग, गांव के लोग भी ये चाहते थे कि वहाँ पे कोयला खदान न खुले और कम से कम जन सुनवाई को रद्द किया जाए। इससे पहले तमनार के मुड़ा गांव में हजारों पेड़ों को काटने के लिए पुलिस बल डिप्लॉय करके वहाँ के स्थानीय विधायक और तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके हजारों पेड़ काट दिए गए। बाद में उस मामले पर भी राजनीति हुई, लेकिन अब वो पेड़ कटना था और खुदाई का काम शुरू होना था, वो हो गया। अब सरगुजा के लखनपुर में कोयला खदान को लेकर के भी वहाँ के लोग, ग्रामीण और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आमने सामने हो गया। दोनों के बीच में खूब पत्थर चले और लाठियाँ भी पुलिस के द्वारा भांजी गई कि एक सीमेंट प्लांट के लिए भी वहाँ जन सुनवाई होने वाली है। वहाँ के ग्रामीण भी सड़क पर हैं, वे लगातार जन सुनवाई का विरोध कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब सरगुजा से लेकर के बस्तर तक सिर्फ खदानों, उद्योगों आदि की चर्चा चल रही है। अभी बस्तर में एक नक्सल ऑपरेशन हुआ, बड़ा नक्सल लीडर को मारा गया, लेकिन उसके मारे जाने की जो चर्चा थी वो तो कम हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बस्तर में अब खनन और उद्योग का काम शुरू हो जाएगा। तो उनका ये दावा है कि अगर बस्तर में विकास का रास्ता खुलेगा, क्योंकि नक्सलियों के होने के चलते कोई भी वहाँ पे जो बड़ा औद्योगिक घराना है, औद्योगिक लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, खनन से जुड़े जो लोग हैं, वो वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते थे। जबकि वहाँ से नक्सलियों का लगभग सफाया होना शुरू हुआ है। धारणा बनी है कि अब वहाँ पर विकास के रास्ते खुलेंगे, लेकिन दूसरी ओर ये धारणा बनती है कि बस्तर पर अब पूंजीपतियों का कब्जा होगा। वहाँ के जल जंगल जमीन पूंजीपतियों के मुट्ठी में होंगे। कहा जाता है कि उद्योग और खान, माइनिंग्स वगैरह जितने भी चीज़ें होती हैं, वो किसी भी राज्य के विकास की धुरी होती है, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। विकास के लिए उद्योग और इस तरह के उद्योग से संबंधित खदानों का होना ज़रूरी है। ऐसा होने से वहाँ के लोगों में समृद्धि आती है, वहाँ के लोग समृद्ध होते हैं और वहाँ के विकास का रास्ता खुलता है। पिछले 2 दशकों से ज़्यादा समय हो गया छत्तीसगढ़ में, और ख़ास करके अगर हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़, कोरबा, सरगुजा जैसे जगहों पर कोयला खदान हैं। कोरबा और रायगढ़, रायपुर में उद्योग भी बड़ी, स्टील प्लांट और पावर प्लांट्स बहुत संख्या में है। लेकिन इसके बावजूद क्या स्थानीय निवासियों का, छत्तीसगढ़ के आम लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधरा? उनके जीवन दशा में कितनी सुधार आई? वो कितने समृद्ध हुए? उनका वैभव कितना ज़्यादा बढ़ा? अगर इस बात पर हम गौर करें तथ्यों और आंकड़ों के साथ,
तो आप पाएंगे कि जितना कथित विकास हुआ, जितने खदान आए, जितने कारखाने लगे, उद्योग लगे, उस हिसाब से जो विकास, समृद्धि, वैभव आदि की हम बात कर रहे हैं वो सिफर, लगभग सिफर। न तो उतनी समृद्धि आई, न तो उतना वैभव आया आम छत्तीसगढ़ियों के जीवन में, न उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधरा। अब ऐसे में इस विकास के मेरुदंड का क्या फ़ायदा? लेकिन सरकारें कहती हैं कि उद्योगों और खदानों से फ़ायदा होता है, स्टेट को आय मिलता है, राजस्व मिलता है, उससे विकास के काम होते हैं। दरअसल अगर हम एक तरह से देखें तो स्टेट जो होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस का चीज़ है, और डेमोक्रेसी में जो स्टेट है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सुनिश्चित करती है। तो जब हमारे ज़मीन पे कोयला खनन हो, हमारे ज़मीन के कोयले से पावर प्लांट चले, तो उसका लाभ हमें मिले। कितना लाभ मिलता है यहाँ के आम लोगों का? तमनार में पावर प्लांट, रायगढ़ ज़िले में कितने पावर प्लांट हैं, लेकिन बढ़ी हुई बिजली के दाम क्या रायगढ़ के लोग नहीं भर रहे? क्या उनको सस्ती बिजली उपलब्ध है? प्रदूषण वो व्यक्ति झेलता है जहाँ पे खनन होता है, वो वहाँ के लोग झेलते हैं जो जहाँ पे खदान है, जहाँ पे उद्योग है। तमाम तरह की दुश्वारियाँ वहाँ के लोग झेलते हैं, चाहे मामला रायगढ़ का हो, सरगुजा का हो, कोरबा का हो, कहीं का भी हो। दुश्वारियाँ झेलते हैं, उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाता है, जल जंगल ज़मीन सब पराये हो जाते हैं, और उसका लाभ क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो सरकार दुकान नहीं होती कि हर काम लाभ के लिए किया जाए। सरकारें बहुत काम बिना लाभ के करती है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो चीज़ें हैं। हालांकि ये चीज़ें भी डेवलप नहीं हो पाई छत्तीसगढ़ में, और अगर विकास का मानक उद्योग और खदान है तो उस लिहाज से भी हम देखें तो भी रायगढ़, सरगुजा, कोरबा जैसे जगहों में भी स्वास्थ्य और शिक्षा का बुरा हाल है। सरकारी स्तर पे अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन सेंटर हों या हेल्थ सेंटर्स हों, सब ऐसे ही डब्बा गोल। मेडिकल कॉलेज वगैरह भी बने हैं रायगढ़ में, लेकिन बुरा हाल है। वहाँ मशीनें हैं लेकिन चलती नहीं हैं। वहाँ कोई भर्ती हो जाए तो देख रेख का बहुत अभाव है। बहुत तरह की शिकायतें वहाँ मिलती रहती हैं। तो जब हमारा जल और जंगल ज़मीन और तमाम चीज़ें ली जाएँ, हम पर प्रदूषण थोपी जाए, हमें जब हमारे ज़मीन से बेदखल किया जाए, तो तमाम चीज़ों के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमें उसका लाभ कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। हमारी बेरोजगारी खत्म होगी, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधरेगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य हमें प्रदान किया जाएगा राज्य सरकारों द्वारा, तब तो इस विकास के मायने हैं। अन्यथा सरगुजा से बस्तर तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट जो लोगों और सरकार के बीच में है वो बढ़ेगी। सरकारों को चाहिए कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेके, भरोसा में लेकर के, उनको कुछ कर दिखा करके लिए ज़मीन ले, और वो ये बातें सुनिश्चित करें और अपने सिर्फ वादों में नहीं बल्कि करके दिखाएं कि उन्हें विकास का भरपूर लाभ मिलेगा, खास करके स्थानीय लोगों का। नहीं तो उद्योगों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग बाहर से ही आते हैं, आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग उससे पीड़ित हैं, जो लोग उद्योगों, खदानों आदि के चलते बेघर होते हैं या और चीज़ें होती हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क आदि तमाम विकास के जो मानक हैं वो तो उपलब्ध कराए जाएँ कम से कम। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।